हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का चुरू क्लासेस की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के सभी प्यारे विद्यार्थियों को यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी को पता है लगातार हमारी लाइव क्लासेस चल रही है और यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो नजदीक आ चुका है। तो एक बार फिर से हम आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है चुरू क्लासेस पे आपको डेली इंपॉर्टेंट क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है, लेकिन आज की जो क्लास है इसमें आपके क्वेश्चनों का लेवल क्या रखा गया है गुरुजी? अच्छे क्वेश्चनों का लेवल रखा गया है, यानी आपके अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छी तरीके से क्लास को देखना। तो जो स्टूडेंट क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहा है या फिर चैनल पर पहली बार विजिट करा है, वो चैनल चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि चुरू क्लासेस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की जो तैयारी है वो सिलेक्शन वाली करवाई जाएगी। प्लस में आपको जीके, हिंदी, रीजनिंग, गणित सभी सब्जेक्ट की क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी और एक एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे और हर एक सब्जेक्ट की रिवीजन करवाई जाएगी। क्लास मैराथन क्लास होगी और इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि चुरू क्लासेस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जो सिलेक्शन वाली तैयारी है वो एकदम अच्छी तरीके से करवाई जाएगी। और इस क्लास की जो पीडीएफ है, यानी सभी क्लासों की जो आपकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। आज की जो क्लास है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, आप देखिए भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। आपके क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि वन्य जीव विहार तथा उनकी स्थापना के संबंध में कौन सा युग्म आपका गलत है, ये बताना। कौन सा युग्म आपका गलत है या फिर कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। एक तरफ गुरुजी आपको क्या दिए गए हैं, एक तरफ आपको वन्य जीव दिए गए हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ आपको गुरुजी क्या दिया गया है, उनकी स्थापना है वो दी गई है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार 1957। तो ये गुरुजी आपका राइट है क्या? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार ये आपका सही है क्या 1957? हाँ गुरुजी, ये तो आपका एकदम सही है। उसके बाद देखो भाई, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, हाँ महावीर स्वामी वन्य जीव विहार 1977, ये सही है क्या? ये भी गुरुजी आपका सही है, यानी महावीर वन्य जीव स्वामी जो वन्य जीव विहार है इसकी जो स्थापना है वो आपकी कब हुई? 1900 कब हुई गुरुजी? 57 स्वतंत्र, ये भी सही है। और उसके बाद सोहेल सोहेल लवा वन्य जीव विहार है, ये आपका कब हुआ? 1988, ये भी सही है क्या? ये भी सही है। रानीपुर वन्य जीव विहार 1980, ये गुरुजी आपका क्या हो जाएगा? असुमिलित हो जाएगा, यानी डी को गुरुजी आप क्या कर लो, लॉक कर दो। यानी क्वेश्चन में क्या बोला था कि वन्य जीव विहार तथा उनकी स्थापना के वर्ष में संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो आपका गुरुजी हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या करे, उत्तर प्रदेश में लागू की गई कल्प योजना किससे संबंधित है? ये देखो गुरुजी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से बताओ भाई। उत्तर प्रदेश में चालू की गई जो कल्प योजना है उसका संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा से है या फिर माध्यमिक शिक्षा से है या फिर उच्च शिक्षा से है या फिर प्रायोगिक शिक्षा से है? यानी जो आपकी उत्तर प्रदेश में जो आपकी कल्प योजना शुरू की गई है उसका संबंध बताना आपको किससे है। तो गुरुजी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अरे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी प्राथमिक शिक्षा से है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लागू की गई कल्प योजना का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा से। एक को लॉक कर दें क्या? एक को लॉक कर दे क्या? सभी को गुड मॉर्निंग भाई। अमित कुमार बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थी एक साथ क्लास में जुड़ जाना भाई, ठीक है, एक सेकेंड, सभी विद्यार्थी एक साथ क्लास में जुड़ जाना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या करेगा गुरुजी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की जो स्थापना है आगरा की, वो कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुजी, स्टार लगा लो। देखो क्लास का टाइम है, ये कोई फिक्स नहीं है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अपने आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा है, ठीक है, उसकी जो स्थापना है वो कब की गई? 1916 में, 1922 में, 1927 में, 1929 में। वेरी गुड। अजय कुमार गुड मॉर्निंग, अमित गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। तो इसमें गुरुजी आपका कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 23 में। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा है उसकी जो स्थापना है वो कब की गई? तो इसमें आपका गुरुजी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1527 के अंदर उसकी जो स्थापना है वो आपकी कब की गई गुरुजी? 1527 के अंदर की गई। सिक को लॉक कर दें क्या? वेरी गुड, सिक को लॉक कर दो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि उत्तर प्रदेश राज्य में सिर पर मेला ढोने पर रोक के बाद बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से सैनिटरी मार्ट योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुजी आपका, इस पे आप स्टार लगा लो चाहिए। क्वेश्चन क्या करे, उत्तर प्रदेश राज्य में सिर पर मेला ढोने पर रोक के बाद बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से सैनिटरी मार्ट योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? इस योजना की शुरुआत आपको बताना है किस वर्ष की गई? वर्ष 1998 से 99 के बीच, वर्ष 2001 से 2 के बीच, वर्ष 2003 से
सॉरी 2 से 3 के बीच, वर्ष 2003 से 4 के बीच। तो इस योजना की शुरुआत कब की गई गुरुजी? वर्ष 2001 से 2 के बीच में की गई। कब की गई? वर्ष 2001 से वर्ष 2002 के बीच में। यानी गुरुजी आप ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। बी को लॉक कर दे क्या? वेरी गुड गुरुजी, बी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक बार सेशन को शेयर कर देना भाई। अगला क्वेश्चन आपका क्या करे? उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सभी विद्यार्थी राइट आंसर देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर महिला कल्याण निगम की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। एक तो कह रहा है नवंबर 1983 को, एक कह रहा है जून 1984 को, एक कह रहा है अगस्त 1985 को, एक कह रहा है मार्च 1988 को। यानी क्वेश्चन में पूछा क्या भाई? पूछा क्या गया हमें? महिला कल्याण निगम की स्थापना पूछी गई है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा गुरुजी? वेरी गुड गुरुजी, डी को लॉक कर दें क्या? हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। कुणाल बोल रहा है गुड मॉर्निंग सर जी, सभी को गुड मॉर्निंग। तो इसमें गुरुजी आपका हो जाएगा मार्च 1988। स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम की स्थापना कब की गई? मार्च 1988 के अंदर की गई गुरुजी। डी को लॉक कर दो, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन गुरुजी आपका क्या करे? निम्न में से उत्तर प्रदेश में गाया जाने वाला ऋतु गीत कौन सा है? बताओ भाई, निम्न में से गाया जाने वाला उत्तर प्रदेश में ऋतु गीत कौन सा है? कजरी है, चैती है, होली है, उपयुक्त सभी। कौन सी ऋतु में पूछा है? कौन सी ऋतु में पूछा आपसे? अच्छा, ऋतु में पूछा है। किस में पूछा है गुरुजी? ऋतु में पूछा है। यानी ऋतु में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो इसमें गुरुजी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कजरी, चैती, होली, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। वेरी गुड भाई, डी बताने वाले सभी के सभी राइट हो जाएंगे। डी को लॉक कर दें क्या? चलो गुरुजी डी को लॉक कर दो, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपसे क्या करे? बुंदेलखंड में प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? अगला क्वेश्चन गुरुजी आपका क्या करे? बुंदेलखंड में प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। देवी है, नटवरी है, कल्याबाजी है, या फिर चरकुला है? कौन सा है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन क्या करे आपसे? बुंदेलखंड में प्रचलित बताओ भाई। हाँ, कौन सा क्वेश्चन आपका बताओ? 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की आगरा की स्थापना कब की गई? 1927 के अंदर। ठीक है, 1927 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी मैंने राइट किया था। हाँ, गलती से 1527 की 27 की जगह 1927 की जगह 1527 मुंह से निकल गया। तब उसमें कोई बताओ गलती हो जाती है तो उसमें क्या करते हैं? जानबूझकर थोड़ी बताते हैं। मुझे बताओ, टिक तो 1900 आपका किस पे किया था? 1927 पे किया था ना। अब 1527 मुंह से निकल गया, उसमें क्या दिक्कत है? चलो, उसके बाद देखो बुंदेलखंड में प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? तो बुंदेलखंड में गुरुजी आपका प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है भाई? देवी है, नटवरी है, कलाबाजी है, चरकुला है। तो इसमें राइट कौन सा होगा आपका? वेरी गुड गुरुजी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देवी। कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा देवी। एक को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है गुरुजी? उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहागनगरी के नाम से जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट है भैया आपका। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहागनगरी के नाम से जाना जाता है? इटावा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, फरुखाबाद। तो सुहागनगरी के नाम से किसे जाना जाता है गुरुजी? जल्दी से बताओ। वेरी गुड गुरुजी, फिरोजाबाद हो जाएगा। क्योंकि सुहागनगरी नाम से फिरोजाबाद को क्यों जाना जाता है भाई? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है क्या होता है आपका? अरे कांच की चूड़ियों का उत्पादन होता है। कांच की चूड़ियों का, कांच की चूड़ियों का उत्पादन होता है। यानी इसका आपका राइट कौन सा हो जाएगा? अरे गुरुजी, इसमें राइट आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी फिरोजाबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। सुहागनगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा गुरुजी? फिरोजाबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है गुरुजी? उत्तर प्रदेश के किस नगर को चरम नगर के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा लो गुरुजी। इस पे सीधा सीधा एग्जाम में छपने के लायक क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस नगर को चरम नगरी के नाम से जाना जाता है? मेरठ को, अलीगढ़ को, आगरा को, कानपुर को। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से बताओ भाई। उत्तर प्रदेश के किस नगर को चरम नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसमें गुरुजी आपका क्या हो जाएगा? अरे चरम नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? कानपुर को। किसे जाना जाता है गुरुजी? कानपुर को। डी को लॉक कर दे क्या? चलो गुरुजी डी को लॉक कर दो, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को चरम नगर के नाम से जाना जाता है? कानपुर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या करे? उत्तर प्रदेश के कानपुर के अलावा उत्तर प्रदेश में कानपुर के अलावा और उद्योग नगरी
के नाम से किस नगर को जाना जाता है? यानी कानपुर के अलावा आपको बताना है उद्योगनगरी नाम से किसे जाना जाता है? आगरा को जाना जाता है, मेरठ को जाना जाता है, गाजियाबाद को जाना जाता है, या फिर सहारनपुर को? तो कानपुर के अलावा गुरुजी आपका कौन सा हो जाएगा? गाजियाबाद हो जाएगा भाई, वेरी गुड। उद्योगनगरी कानपुर के अलावा कौन सा हो जाएगा? गाजियाबाद हो जाएगा। चलो गुरुजी सी को लॉक कर दो, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो सी को लॉक कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? निम्न में से उत्तरी भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कौन सा है? ये बताओ, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कौन सा है? मेरठ, गोरखपुर, कानपुर, इलाहाबाद। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं भाई। उत्तरी भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कौन सा है? अरे औद्योगिक केंद्र कौन सा है उत्तरी भारत का? अरे गुरुजी कानपुर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। कौन सा हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। किसका हो जाएगा? उत्तरी भारत का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औद्योगिक केंद्र हो जाएगा सबसे बड़ा, यानी उसको क्या कहा जाता है? उद्योगनगरी कहा जाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा गुरुजी? औद्योगिक केंद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन गुरुजी आपका क्या करे? उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर प्रतिवर्ष नौचंदी मेला लगता है? नौचंदी मेला पूछा आपसे। नौचंदी मेला आपको पता है हिंदू और मुस्लिम दोनों के द्वारा मनाया जाने वाला मेला है, या फिर उसमें दोनों धर्म के लोग जाते हैं। तो ये मेला ये आपका कब लगता है? ये आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। मेरठ में लगता है, सहारनपुर में लगता है, मुजफ्फरनगर में लगता है, या फिर गाजियाबाद में लगता है? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका? किसको लॉक करूं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। 32 में? अरे गुरुजी 32 में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेरठ के अंदर लगता है। ये मेला आपका कहां पर लगता है भाई? मेरठ के अंदर लगता है। एक को लॉक कर दे क्या? चलो गुरुजी एक को लॉक कर दो, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या करे? उत्तर प्रदेश राज्य के किस या फिर किन नगरों में महानगर बस सेवा का संचालन नहीं होता? ये इंपॉर्टेंट है भाई। उत्तर प्रदेश राज्य के किन नगरों में उत्तर प्रदेश राज्य के किन नगरों में महानगर बस सेवा का संचालन नहीं होता? जैसे लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी के अंदर, या फिर गोरखपुर, आगरा, बरेली में, या फिर मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद में, या फिर कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज में। तो महानगर बस सेवा का संचालन कहां पर नहीं होता गुरुजी? अरे ये आपका कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज, इन क्षेत्रों में नहीं होता है, यानी इन नगरों में आपका महानगर बस सेवा का संचालन नहीं होता है। डी ऑप्शन को गुरुजी लॉक कर दो। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश की किन नदियों में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है? ये बताओ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुजी आपकी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किन नदियों में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है? गंगा यमुना में, गंगा गोमती में, गंगा घाघरा में, या फिर उपयुक्त सभी? तो गुरुजी इसमें डी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? वेरी गुड, महेंद्र प्रताप डी बता रहे हैं, डी ऑप्शन को लॉक कर दो गुरुजी। यानी उत्तर प्रदेश की किन नदियों में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है? तो इसमें आपका हो जाएगा गंगा यमुना और गंगा गोमती और गंगा घाघरा, यानी सभी में हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या करे? वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित हैं? ये बताओ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से। वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने टेलीफोन एक्सचेंज है? 2416 है, 2928 है, 3117 है, या फिर 3512 है? तो वर्तमान के अंदर गुरुजी कितने हैं आपके? अरे 3117 है वर्तमान के अंदर गुरुजी। कितने हैं? 3117 है। तो सी को लॉक कर दे क्या? वेरी गुड, सी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला की नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना की संयुक्त विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी मेगावाट है? ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। ये क्या है गुरुजी? इंपॉर्टेंट है। नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना की संयुक्त विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी मेगावाट है? 318 मेगावाट है, 380 मेगावाट है, 410 मेगावाट है, 470 मेगावाट है? तो नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना की संयुक्त विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है भाई? अरे गुरुजी इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डी को लॉक कर दो। क्षमता कितनी है? 470 मेगावाट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान रख लेना, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। 470 मेगावाट, डी को लॉक कर दे क्या? वेरी गुड, डी को लॉक कर दो भाई। अगला क्वेश्चन देखो आपका, अगला क्वेश्चन गुरुजी क्या कर रहा है? भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC की स्थापना कब की गई? तो REC की स्थापना बताओ भाई कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1965 में, 1969 में, 1972 में, 1975 में? सभी विद्यार्थी कमेंट करके जल्दी से राइट आंसर बताएंगे भी।
यानी भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की जो स्थापना है वो कब की गई? तो गुरुजी इसमें आपका बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, यानी 1969 के अंदर की गई। कब की गई? 1969 के अंदर। तो बिग को लॉक कर दो गुरुजी। चलो बिग को लॉक कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या करें? राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम निम्न में से किसकी योजना है? ये इंपॉर्टेंट है भाई आपका, बायोगैस वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा भी दिया है। मैंने ये क्वेश्चन आपको गुरुजी करवा भी दिया है। क्या क्वेश्चन है आपका? राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम निम्न में से किसकी योजना है? राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की है, विश्व ऊर्जा संगठन की है, या फिर इनमें से कोई नहीं? कमेंट बॉक्स में छाप दो जल्दी से। सभी विद्यार्थी का राइट होना चाहिए, कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं बताएगा। तो ये आपकी किसकी योजना हो जाएगी गुरुजी? ये आपकी केंद्र सरकार की हो जाएगी। राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम निम्न में से किसकी योजना है? केंद्र सरकार की योजना है। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। किसकी योजना है? केंद्र सरकार की है। चलो बिग को लॉक कर दिया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्या करें? उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट है आपका, वापस एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे वापस पूछ लिया गया है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया? स्टार लगा लो, स्टार लगा लो, सीधा सीधा एग्जाम में छपने के लायक क्वेश्चन है गुरुजी। क्या कर लो? स्टार लगा लो। तो उत्तर प्रदेश से प्रदूषण नियंत्रण मंडल की जो स्थापना है वो कब की गई? ये पूछा गया आपसे। सभी विद्यार्थी जल्दी से बताओ भाई, कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा गुरुजी। यानी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया? 13 जुलाई 1982 को। कब किया गया? 13 जुलाई 1982 को किया गया। एक को लॉक कर दो गुरुजी, वेरी गुड, ए ऑप्शन को लॉक कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन गुरुजी आपका क्या करे? उत्तर प्रदेश में वनों के विकास तथा गांवों एवं शहरों में वृक्षारोपण के अलावा रोपित वृक्षों की सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई है? ये देखो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुजी। क्वेश्चन क्या करे? उत्तर प्रदेश में वनों के विकास तथा गांवों एवं शहरों में वृक्षारोपण के अलावा रोपित वृक्षों की सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई है? ऑपरेशन ग्रीन राज्य, समग्र वनीकरण योजना, या फिर ऑपरेशन ग्रीन बेल्ट, या फिर विशिष्ट वनीकरण योजना? तो कौन सी योजना शुरू की गई है? अरे गुरुजी, ऑपरेशन ग्रीन राज्य योजना शुरू की गई है। कौन सी? ऑपरेशन ग्रीन राज्य। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या करे कि कपास की खेती पर उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में की जाती है? क्वेश्चन क्या है भाई? कपास की खेती उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में की जाती है? इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। गंगा यमुना दोआब में की जाती है, रुहेलखंड मंडल में की जाती है, बुंदेलखंड मंडल में की जाती है, या फिर उपयुक्त सभी? कपास की खेती कहां पर की जाती है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताओ कौन सा राइट हो जाएगा? अरे गुरुजी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यानी गंगा यमुना दोआब में, रुहेलखंड में, बुंदेलखंड में, इन सभी जगह क्या की जाती है? कपास की खेती की जाती है। तो डी को लॉक कर दे क्या? वेरी गुड गुरुजी, डी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो। अगला कि निम्न में से उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र कितना है भाई? नहरों के द्वारा सिंचित क्षेत्र कितना है? तो नहरों के द्वारा गुरुजी आपका है 21.2 है। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 21.2 है। और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है। सबसे लंबी नहर कौन सी है गुरुजी? शारदा नहर है। और सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी हो जाएगी? गंगा। और सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? रामगंगा बांध। ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है भाई। अगला क्वेश्चन देखो। अगला कि सीतापुरा तथा नजीबाबाद बिजनौर में निम्न में से कौन सा उद्योग स्थित है? ये बताओ भाई, सीतापुरा तथा नजीबाबाद में कौन सा उद्योग स्थित है? बेंत उद्योग है, प्लाईवुड उद्योग है, खुल खेल का सामान उद्योग है, माचिस उद्योग है? तो कौन सा उद्योग है भाई? अरे प्लाईवुड उद्योग है। सीतापुरा तथा नजीबाबाद बिजनौर है, ठीक है। कहां पर स्थित है? बिजनौर के अंदर है। तो वहां पे कौन सा आपका उद्योग है? तो वहां पे गुरुजी आपका प्लाईवुड उद्योग है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी एग्जाम की दृष्टि से, जल्दी से बताओ। उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 25 नवंबर 1974 को, 28 जनवरी 1975 को, 13 मार्च 1977 को, 22 जून 1979 को? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? प्रत्येक विद्यार्थी का राइट आंसर आना चाहिए। रिंकी कुमारी बी बता रही है, जुल्ली कुमारी डी बता रही हैं, राजवीर सी बता रही हैं, महेंद्र बी बता रहे हैं। अरे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा गुरुजी? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वेरी गुड। 25 नवंबर 1974 को। एक को लॉक कर दो।
यानी उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना कब की गई? 25 नवंबर 1974 को। ठीक है, वेरी गुड, एक को लॉक कर दो, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो गुरुजी, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कितने वन्य जीव विहार स्थापित है? ये इंपॉर्टेंट है भाई आपका। उत्तर प्रदेश में कितने वन्य जीव स्थापित है? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। उत्तर प्रदेश में कितने वन्य जीव विहार स्थापित है? 6 है, 12 है, 18 है, 24 है? कितने है गुरुजी? अरे गुरुजी वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 24 है। कितने है आपके स्थापित? 24 है गुरुजी। डी को लॉक कर दो, कौन सी को लॉक कर दो गुरुजी? डी को लॉक कर दो, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से थारू जनजाति की उपजाति नहीं है, ये बताओ भाई, ये इंपॉर्टेंट आपका। थारू जनजाति की उपजाति कौन सी नहीं है? राणा, डांगरिया, पश्चिमाहा, महोरिया। तो थारू जनजाति आपको पता है उत्तर प्रदेश की एक इंपॉर्टेंट जनजाति है, यहां से रिलेटेड एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आता है थारू जनजाति से रिलेटेड। तो आपको पता है थारू की उपजाति कौन सी नहीं है? राणा है, डांगरिया भी है, पश्चिमा भी है, महोरिया है ना, महोरिया, महोरिया। ये गुरुजी आपकी उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति है, उसकी उपजाति नहीं है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि थारू जनजाति में विवाह अधिकतम कब होते हैं? ये बताओ भाई, थारू जनजाति में अधिकतम विवाह किस महीने में होते हैं या फिर कब होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, जल्दी से बताओ भाई। एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन है गुरुजी, क्या है गुरुजी? एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन है। तो इसमें राइट कौन सा हो जाएगा आपका? यानी चैत महीने में होते हैं, फागण महीने में होते हैं, कार्तिक महीने में होते हैं यानी कार्तिक महीने में होते हैं, ज्येष्ठ यानी जेठ महीने में होते हैं। तो सबसे अधिक व्याह किस में होते हैं गुरुजी? फागुन महीने में होते हैं, फाल्गुन में यानी फागण, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, बुक्सा जनजाति ग्रामीण संगठन का केंद्र होता है, तो केंद्र कहां होता है भाई? मंजरा होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला कि महागिरी जनजाति मूलतः क्या है? कृषक है, मछुआरे हैं, आखेटक है, व्यवसायी है? यानी जो महागिरी जनजाति के लोग है वो मूलतः क्या है भाई? जल्दी से बताओ। अरे मूलतः क्या है गुरुजी? मछुआरे हैं। कौन है? मछुआरे हैं। डी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राथमिक शिक्षा में राष्ट्रीय पोषणिक समर्थन के कार्यक्रम दोपहर भोजन योजना की औपचारिक शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये इंपॉर्टेंट है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से, जल्दी से बताओ भाई। प्राथमिक शिक्षा में राष्ट्रीय पोषणिक समर्थन के कार्यक्रम दोपहर भोजन योजना है, ठीक है, दोपहर भोजन योजना, इसकी जो शुरुआत है वो औपचारिक शुरुआत है वो कब की गई? 1992 के अंदर, 1995 के अंदर, 1997 के अंदर, 1999 के अंदर? शिव चौधरी बी बता रहे हैं, पिंकी चौधरी बी बता रहे हैं, वेरी गुड, बी को लॉक कर दो गुरुजी। यानी दोपहर भोजन योजना की शुरुआत कब की गई? 1995 के अंदर की गई। कब की गई गुरुजी? 1995 के अंदर। बिग को लॉक कर दे क्या? बिग को लॉक कर दे क्या? वेरी गुड गुरुजी, बिग को लॉक कर दो, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या करे, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में महत्वपूर्ण एक टॉपिक दिया गया है दिवस, वहां से आपको पता है 2% कन्फर्म आएंगे, 1-2% कन्फर्म आएंगे। तो पूछा क्या गया है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक विद्यार्थी का राइट आंसर आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। कब मनाया जाता है भाई? 30 जनवरी, 13 फरवरी, 15 मार्च, 22 अगस्त। तो शहीद दिवस कब हो जाएगा गुरुजी? 30 जनवरी हो जाएगा। अरे गलत मत बताओ, क्या हो जाएगा गुरुजी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेरी गुड। अखिलेश वर्मा ए बता रहे हैं, एक को लॉक कर दो गुरुजी, 30 जनवरी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई भाई? 1900 के अंदर हुई, 1988 के अंदर हुई, 1999 के अंदर हुई, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत है वो बतानी है कब हुई। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा गुरुजी आपका? ऑप्शन में कौन सा राइट होगा? वेरी गुड, 1900 कब हुई? 88 के अंदर हुई, बिग को लॉक कर दो। यानी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? 1988 के अंदर हुई थी। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। कौन सा क्वेश्चन है गुरुजी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिग को लॉक कर देना। हाँ, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। पहले में होता है, सातवीं में होता है, छठी में होता है, चौथी में होता है। यानी जो नवोदय विद्यालय होती है उसमें प्रवेश होता है, वो किस कक्षा में होता है? प्रवेश किस कक्षा में होता है? पहली में थोड़ी ना होता है, पहली गलत है गुरुजी, सातवीं भी गलत है, चौथी भी गलत है। अरे नवोदय विद्यालय में हमेशा याद रखना छठी कक्षा से प्रवेश होता है, छठी कक्षा से प्रवेश होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर गुरुजी सी राइट हो जाएगा। वेरी गुड, विकास, अबे, निशा, सभी के सभी सी बताने वाले राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या करे, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छह माही गति के कारण, या फिर तिमाही गति के कारण? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। जल्दी से क्वेश्चन बताओ भाई। पृथ्वी में देख लो, क्वेश्चन का लेवल देख लो कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए। पृथ्वी में दिन रात होते हैं, किसके कारण होते हैं भाई? अरे किसके कारण होते हैं गुरुजी? दैनिक गति के कारण होते हैं। पृथ्वी में दिन रात क्यों होते हैं? दैनिक गति के कारण होते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका? ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चलाई गई थी? ये इंपॉर्टेंट है आपका। प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चलाई गई थी भारत में? जल्दी से बताओ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम विद्युत रेल कब चलाई गई? अरे प्रथम विद्युत रेल गुरुजी 1906, 1919, 1925, 1925 और 1853। तो प्रथम विद्युत रेल आपको पता है 1925 के अंदर चलाई गई गुरुजी। और वैसे रेल कब चलाई गई? 1853 में। वैसे कब चलाई गई? 1853 में। लेकिन यहाँ पे विद्युत रेल का पूछा, तो विद्युत रेल कब चलाई गई? 1925 के अंदर। वेरी गुड, सीख को लॉक कर दो गुरुजी। हाँ, प्रदीप सैनी सी बता रहे हैं, सीख को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या करे, भारत में पंचायत का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? ये देखो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है एग्जाम की दृष्टि से। भारत में पंचायत का सदस्य बनने के लिए कितनी वर्ष आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से, पॉलिटिकल से। क्वेश्चन क्या करे आपसे, भारत में पंचायत का सदस्य बनने के लिए कितनी वर्ष उम्र होनी चाहिए? एज कितनी होनी चाहिए? अरे गुरुजी 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भाई? 21 वर्ष होनी चाहिए। एक को लॉक कर दे क्या? वेरी गुड, एक को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये बताओ। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री से। भारत का प्रथम वायसराय कौन था भाई? लॉर्ड डायलॉजी था, विलियम हार्वे था, लॉर्ड रिपिन था, लॉर्ड कैनिंग था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? अरे प्रथम वायसराय कौन था गुरुजी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। वेरी गुड, डी बताने वाले सभी के सभी राइट हो जाएंगे। डी बताने वाले सभी के सभी राइट हो जाएंगे, यानी भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका गुरुजी क्या कह रहा है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी इससे इजी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। शूटिंग से है, थ्रो से है, रेसलिंग से है, या फिर कुश्ती से है? नीरज चोपड़ा का संबंध बताना है गुरुजी। और नीरज चोपड़ा का संबंध किससे हो जाएगा? अरे गुरुजी थ्रो से हो जाएगा, जेवलिन थ्रो से हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई। अगला क्वेश्चन, 58 का डी कैसे बता रहे हो? कुश्ती से है क्या नीरज चोपड़ा का संबंध? थ्रो से है भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं? ये बताओ भाई, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल ग्रह को, शनि ग्रह को, शुक्र ग्रह को, या फिर बृहस्पति ग्रह को? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रख लेना। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? अरे गुरुजी इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। कौन से ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो गुरुजी अपन क्या कर लो, सीख को लॉक कर लो। सीख को लॉक कर ले क्या? वेरी गुड, सीख को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, अगला कि भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ये बताओ, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी। 6 दिसंबर 1942 को, 9 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 6 दिसंबर 1946 को? क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 6 दिसंबर 1942, 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 6 दिसंबर 1946? तो भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। जल्दी से क्या कर दो गुरुजी, कमेंट बॉक्स में छाप दो।
सभी विद्यार्थी को राइट आंसर आना चाहिए, कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं बताएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, यानी भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक है ये कब हुई? अरे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी को लॉक कर लो भाई। यानी भारतीय संविधान सभा की बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। बिग को लॉक कर दे क्या? वेरी गुड, बिग को लॉक कर दो। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई। वेरी गुड। गौरव यादव भी बता रहे हैं और अजीत यादव भी बता रहे हैं, बिग को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन, अगला कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगर में महापालिका, किस उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगर में नगर महापालिका स्थित नहीं है? अब नगर महापालिका किस राज्य में नहीं है, सॉरी किस नगर में नहीं है, किस क्षेत्र में नहीं है भाई? मेरठ के अंदर तो है गुरुजी, कानपुर के अंदर भी है, लखनऊ के अंदर भी है, तो बस्ती के अंदर आपकी नहीं है भाई। किसके अंदर नहीं है गुरुजी? बस्ती के अंदर नहीं है। तो डी को लॉक कर दे। चलो डी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है भैया आपका, ये गुरुजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ कमेंट करके। ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? लखनऊ में है, इलाहाबाद में है, कानपुर में है, वाराणसी के अंदर है। ग्रीन पार्क स्टेडियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अरे ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर हो जाएगा? अरे गुरुजी कानपुर के अंदर हो जाएगा। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। संजय मौर्य बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी, सभी को गुड मॉर्निंग। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम है कहां पर हो जाएगा गुरुजी? कानपुर के अंदर हो जाएगा। सिक को लॉक कर देना। हाँ, निशा, रिंकी, विकास, प्रदीप, आकाश, सभी के सभी सी बताने वाले राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या करें कि लक्ष्मण पुरस्कार से पुरस्कृत आरपी सिंह का संबंध किस खेल से है? लक्ष्मण पुरस्कार से पुरस्कृत या फिर सम्मानित आरपी सिंह का संबंध किससे है? क्रिकेट से, फुटबॉल से है, हॉकी से है, बैडमिंटन से है, या फिर क्रिकेट से है? फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आरपी सिंह का संबंध गुरुजी किससे हो जाएगा? जल्दी से बताओ। वेरी गुड गुरुजी, किससे हो जाएगा? डीएस यानी हॉकी से हो जाएगा। आरपी सिंह का संबंध किससे हो जाएगा? हॉकी से हो जाएगा। डी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या करे, उत्तर प्रदेश में सेरा नृत्य किस जिले की जनजाति के द्वारा किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ भाई। उत्तर प्रदेश में सेरा नृत्य किस जिले की जनजाति के द्वारा किया जाता है? गोरखपुर जिले की जनजाति के द्वारा, ललितपुर जिले की जनजाति के द्वारा, प्रयागराज जिले की जनजाति के द्वारा, या फिर वाराणसी जिले की जनजाति के द्वारा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका। उत्तर प्रदेश में सेरा नृत्य ये किस जिले की जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो गुरुजी कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अरे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किसके द्वारा किया जाता है भाई? ललितपुर जिले की जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ललितपुर जिले की जनजाति के द्वारा किया जाता है। सिक को लॉक कर दे क्या? वेरी गुड गुरुजी, सिक को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि ताजमहल वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बना। ताजमहल किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बना था? ताजमहल किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बना था? जल्दी से बताओ भाई, किस वर्ष बना था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। 1981, 1982, 1983, 1984। तो ताजमहल गुरुजी आपका कब बना था? कमेंट बॉक्स में साफ दो भाई। अरे गुरुजी ताजमहल आपका 1983 के अंदर बना था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। ताजमहल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कब बना? 1983 के अंदर बना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि आपका 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपने के लायक क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना आपको पता है अलग से टॉपिक लगता है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में, और क्वेश्चन वहां से ही पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 73% है, 72% है, 71% है, या फिर 70% है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है भाई? अरे गुरुजी 70% है। डी को लॉक कर दो। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 70% है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्या करे, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ये देखो भाई, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है भाई, ये क्वेश्चन गुरुजी मैंने करवा रखा है आपको, गलत नहीं होना चाहिए। सभी विद्यार्थी राइट आंसर बताएंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी हो जाएगी? अरे शारदा नहर हो जाएगी गुरुजी। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी हो जाएगी? अब ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। डी को लॉक कर दे क्या? वेरी गुड गुरुजी, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो डी को लॉक कर दिया है। हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला क्या करें, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? ये भी एक इंपॉर्टेंट है भैया आपका।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1906 में, 1916 में, 1911 में, 1920 में। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई गुरुजी? अरे 1916 के अंदर की गई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1916 के अंदर। बिग को लॉक कर दे क्या? वेरी गुड गुरुजी, बिग को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका क्या करें? इंदिरा आवास योजना में कितना वर्ग मीटर क्षेत्र पर पक्का मकान दिया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी। इंदिरा आवास योजना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। अब पूछा क्या है, इसमें कितना वर्ग मीटर क्षेत्र पर पक्का मकान दिया जाएगा? 20 वर्ग मीटर पर दिया जाएगा, 25 वर्ग मीटर पर दिया जाएगा, 30 वर्ग मीटर पर दिया जाएगा, या फिर 35 वर्ग मीटर पर दिया जाएगा? तो इंदिरा आवास योजना में गुरुजी कौन सा हो जाएगा? 20 वर्ग मीटर पर दिया जाएगा। पक्का मकान कितने वर्ग मीटर पर दिया जाएगा? 20 वर्ग मीटर पर दिया जाएगा। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। हाँ, एक को लॉक कर दो, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है? सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई, सभी के सभी विद्यार्थी राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ भाई, सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? शिव प्रसाद ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर प्रेमचंद ने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आपको पता है पत्रिका या फिर पुस्तक से रिलेटेड यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आपको 2 प्रश्न कंफर्म पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन कहां से किया गया या फिर किसने किया? तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा आपका? अरे गुरुजी, इसमें आपका बी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। बिग को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या करे? उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई? ये इंपॉर्टेंट अभी आपका, उत्तर प्रदेश के अंदर किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना ये कब प्रारंभ की गई? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 2005 के अंदर, 2004 के अंदर, 2003 के अंदर, 2002 के अंदर। तो ये योजना आपकी कब प्रारंभ की गई? अरे गुरुजी, किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2003 के अंदर प्रारंभ की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रख लेना भाई, कब की गई? 2003 के अंदर की गई। चलो अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? ये बताओ भाई। एक तरफ आपको जनजाति दी गई है, एक तरफ उनसे संबंधित आपको क्षेत्र दिया गया है। सुमेलित बताना है कौन सा है? सुमेलित बताना है भाई, कौन सा बताना है गुरुजी? सुमेलित क्षेत्र बताना है, यानी एकदम सही क्षेत्र बताना है। तो थारू मिर्जापुर गलत बता रखा है भाई, महागिरी बिजनौर जौनसारी मथुरा गलत है, खरवार आगरा गलत है, महागिरी बिजनौर आपका राइट हो जाएगा। यानी सही जोड़ा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि थारू मिर्जापुर में नहीं पाई जाती है। थारू कहां पर पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का कवल शहर नहीं है? उत्तर प्रदेश का कवल शहर कौन सा नहीं है? ये बताओ भाई। ये गुरुजी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कवल शहर नहीं है? तो मेरठ नहीं है गुरुजी। कौन सा नहीं है? मेरठ। डी को लॉक कर दो। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी मेरठ आपका उत्तर प्रदेश का कवल शहर नहीं है। डी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है? किस वर्ष संयुक्त प्रांतों की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया? अब आपको पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी पहले क्या थी? इलाहाबाद थी भाई। अब इलाहाबाद से लखनऊ कब किया गया स्थानांतरित? ये बताना है। 1923 के अंदर, 1920 के अंदर, 1917 के अंदर, 1926 के अंदर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो जल्दी से। उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ कब स्थानांतरित की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी गुड। विमल प्रताप बी बता रहे हैं, प्रिया सी बता रहे हैं, अखिलेश सी बता रहे हैं, अंकित बी बता रहे हैं। अरे गुरुजी, बी ऑप्शन राइट होगा आपका। मोहन ए बता रहे हैं, अरे बी ऑप्शन राइट होगा, यानी 1920 के अंदर। यानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कब की गई? 1920 के अंदर की गई। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या करे? उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश के अंदर कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है ये बताना है आपको। 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है भाई? अरे गुरुजी, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है गुरुजी? 9 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, सीधा सीधा एग्जाम में छप सकता है। तो कितनी संख्या हो जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि जलवायु की? 9 हो जाएगी गुरुजी।
क्या कर लो, सी को लॉक कर लो, सी को लॉक कर ले, क्या सी को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका क्या करें, फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इससे इजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा भाई, इससे इजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा भाई। बाबर ने करवाया, शाहजहां ने करवाया, औरंगजेब ने करवाया, अकबर ने करवाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किसने करवाया, कमेंट बॉक्स में छाप दो जल्दी से। सभी विद्यार्थी राइट आंसर बताएंगे भी, कौन सा हो जाएगा इसमें। अरे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेरी गुड, डी बताने वाले सभी के सभी राइट हो जाएंगे। यानी फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किसने करवाया था, अरे अकबर ने करवाया था गुरुजी। किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन सा नहीं है भाई, ये बताओ। जैसे बिरहा, ढोला मारू, कजरी, रसिया। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश का कौन सा लोकगीत नहीं है भाई, सामने ही पता चल रहा है, क्वेश्चन को देखते ही सामने ही पता चल रहा है कौन सा नहीं है भाई। अरे गुरुजी आपका ढोला मारू नहीं है। कौन सा नहीं है, ढोला मारू। ये क्या गुरुजी, उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो मुझे बताओ, बिग को लॉक कर दे क्या, बिग को लॉक कर दे क्या। चलो गुरुजी बिग को लॉक कर दो, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बताओ, कि उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था। उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन का नेतृत्व है, ये किस नेता ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपका। चौधरी चरण सिंह ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व ये किसने किया, ये आपसे पूछा गया अभी, ये आपसे गुरुजी पूछा गया, जल्दी से बताओ। तो राइट कौन सा हो जाएगा गुरुजी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वेरी गुड, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था भाई। डी को लॉक कर दे क्या, डी को लॉक कर दे क्या। वेरी गुड गुरुजी, डी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या करे, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है। उत्तर प्रदेश के अंदर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, ये कहां पर है ये बताना है आपको। जैसे कानपुर के अंदर है, लखनऊ के अंदर है, गाजियाबाद के अंदर है, वाराणसी के अंदर है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है भाई, ये गुरुजी आपका कानपुर के अंदर है। मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है, कानपुर के अंदर है। एक को लॉक कर दें, चलो एक को लॉक कर दो। अगला प्रश्न आपका क्या करे, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ये बताओ। ये देखो एकदम इजी सा क्वेश्चन है। अब इससे इजी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, पृथ्वी है, यूरेनस है, शुक्र है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अरे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा गुरुजी, बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह, यानी ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अखिलेश, दीननाथ, जितेंद्र, शिव, वंदना, गौरव, निशा, अंकित, काजल, सूर्या, संजय। अगला क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा गुरुजी। अगला प्रश्न क्या करे, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा तो आपने बृहस्पति बता दिया गुरुजी, सबसे छोटा और बताओ। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। तो सबसे बड़ा पूछे तो बृहस्पति बता देना, सबसे छोटा पूछे तो कौन सा होगा भाई, मंगल होगा, शनि होगा, बुध होगा, या फिर नेपच्यून होगा, सॉरी नेपच्यून होगा। तो सबसे छोटा गुरुजी आपका बुध हो जाएगा। वेरी गुड। सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे छोटा कौन सा है, बुध है। तो ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है, ये बताओ भाई। ये इंपॉर्टेंट है, ये गुरुजी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ में से लिए गए हैं। पुराण से, जातक से, मुद्गोपनिषद से, या फिर महाभारत से। तो ये आपका कहां से लिया गया है, ये आपका सी ऑप्शन, यानी मुद्गोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन गुरुजी आपका क्या करे, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है बताओ भाई। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, ब्राह्मी है, गुरुमुखी है, देवनागरी है, या फिर हेरोग्लाइफिक्स है। तो उनकी लिपि हो जाएगी गुरुजी ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन, अगला क्या करे, महात्मा गांधी जी को अंधा नंगा फकीर किसने कहा। ये इंपॉर्टेंट अभी आपका, महात्मा गांधी जी को अंधा नंगा फकीर है, ये किसने कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हिटलर ने कहा, जिन्ना ने कहा, चर्चिल ने कहा, या फिर माउंटबेटन ने कहा।
महात्मा गांधी को अंधा नंगा फकीर किसने कहा? अरे सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। वेरी गुड, शिव चौधरी सी बता रहे हैं, सी को लॉक कर दो। किसने कहा? चर्चिल ने कहा भाई। ठीक है, वेरी गुड। और उसके बाद अगर आपको पूछ लिया जाए भारत के विभाजन को किस नाम से जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा? माउंटबेटन योजना के नाम से, क्योंकि भारत का विभाजन किया था उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे भाई? माउंटबेटन थे। तो भारतीय विभाजन को किस नाम से जाना जाता है? माउंटबेटन के नाम से जाना जाता है, माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन गुरुजी आपका क्या करे? धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए, धान होता है ना अपना खाने योग्य, जैसे गेहूं बाजरा वगैरह हो गया, तो उसकी खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है भाई? सख्त मिट्टी है, काली मिट्टी है, दामोट मिट्टी है, लाल मिट्टी है। तो धान की खेती के लिए गुरुजी कौन सी मिट्टी हो जाएगी आपकी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे गुरुजी इसमें आपका हो जाएगा दामोट मिट्टी। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है? दिनेश, निखिल, सी बताने वाले सभी के सभी राइट हो जाएंगे भाई, यानी दामोट मिट्टी हो जाएगी गुरुजी। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? ये बताओ भाई, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका। 22 जुलाई 1947 को होती है, या फिर 22 जुलाई 1947 को हुई थी, या फिर 23 जनवरी को होती है, सॉरी 30 जनवरी को होती है, या फिर 4 जुलाई को होती है, या फिर 21 सितंबर को होती है। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो इसमें राइट कौन सा हो जाएगा आपका? अरे गुरुजी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी राइट हो जाएगा, 4 जुलाई को। अधिकतम दूरी कब होती है भाई? 4 जुलाई को होती है। चलो सी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन गुरुजी आपका क्या करे? भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, ये आपको मैंने बता दिया। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है ये बताओ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, जल्दी से बताओ। 21 जनवरी को, 13 जनवरी को, 12 जनवरी को, 15 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताओ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है आपका? अरे गुरुजी 12 जनवरी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है दिवस से रिलेटेड आपके एग्जाम में एक दो कंफर्म क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे, एक दो क्वेश्चन कंफर्म पक्के पूछे जाएंगे भी। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है गुरुजी? 12 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी, यानी सी को लॉक कर दो। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहे हैं राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट है भाई। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर, 12 नवंबर, 18 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपका। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? अरे गुरुजी 12 नवंबर को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कमेंट बॉक्स में छाप दो, 12 नवंबर। बिग को लॉक कर दे क्या? चलो बिग को लॉक कर दो। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है भाई? बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस, ये तो इंपॉर्टेंट है भाई। अब ये भी नहीं पता तो आप कैसे करोगे तैयारी? बाल दिवस है ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? महात्मा गांधी की जयंती पर, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर? यानी बाल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई, सारे के सारे विद्यार्थी क्या कर दो गुरुजी, कमेंट बॉक्स में छाप दो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बाल दिवस कब मनाया जाता है भाई? 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। अभी पूछा क्या है? किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन गुरुजी आपका क्या कह रहा है? हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था अरबों में, यूनानियों में, रोम वासियों में, या फिर चीनियों में? तो हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था, कौन सा राइट हो जाएगा? अरे कहां पर किया गया था गुरुजी? अरे गुरुजी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अरबों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला है कि मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? सिंध के अंदर है, गुजरात के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, पंजाब के अंदर है? जल्दी से बताओ मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रत्येक विद्यार्थी राइट आंसर बताएगा भाई, प्रत्येक विद्यार्थी राइट आंसर बताएगा, किसी भी विद्यार्थी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है ये बताना है आपको।
सिंध के अंदर है, गुजरात के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, पंजाब के अंदर है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है गुरुजी आपका? ये आपका गुरुजी सिंध के अंदर है, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी। कहाँ पर है मोहनजोदड़ो? सिंध के अंदर है गुरुजी। एक को लॉक कर दें, चलो एक को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या करे? OMR का पूर्ण रूप क्या है ये बताओ। OMR वन मनी रिएक्टर है, ऑप्टिकल मार्क रिएक्टर है, वन मार्क रिएक्टर है। OMR का आपका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा भाई? अरे गुरुजी कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या करें? ग्रीन चैनल एक है, डाक सेवा है, आकाशवाणी चैनल है, या फिर दूरदर्शन चैनल है, या फिर टेलीविजन सेवा है। ग्रीन चैनल क्या है भाई? ग्रीन चैनल क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? ग्रीन चैनल के बारे में बताना है क्या है? तो ग्रीन चैनल गुरुजी आपका क्या हो जाएगा? डाक सेवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाक सेवा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक को लॉक कर देना, ए ऑप्शन को लॉक कर देना, डाक सेवा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या करे? भारत में डाक सूचकांक प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में छाप दो जल्दी से, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी, या फिर किस वर्ष शुरू हुई थी? 1952 के अंदर, 1998 के अंदर, 1972 के अंदर, 1970 के अंदर। डाक सेवा सूचकांक प्रणाली बतानी है आपको, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका? अरे गुरुजी कब शुरू हुई थी? 1972 के अंदर हुई थी। डाक सेवा प्रणाली कब शुरू हुई थी? 1972 के अंदर हुई थी। सी को लॉक कर दें क्या? चलो सी को लॉक कर दो। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा गुरुजी? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? जय हिंद का नारा किसने दिया था ये बताओ भाई। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ भाई, जय हिंद का नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, प्रत्येक विद्यार्थी का राइट होना चाहिए, किसी भी विद्यार्थी का गलत नहीं होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई जल्दी से। निखिल सी बता रहे हैं, योगेंद्र ए बता रहे हैं, निखिल राज ए बता रहे हैं, निशा ए बता रहे हैं, गुंजा ए बता रहे हैं। अरे अरे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वेरी गुड। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था भाई। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए ऑप्शन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये बताओ भाई, अब ये नारा किसका है, या फिर ये बात किसने कही थी? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसका है? भगत सिंह ने कहा था, चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, या फिर अरविंद घोष ने कहा था, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसका है? ये किसने कही थी बात, या फिर किसका नारा है? तो ये गुरुजी आपका किसका हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस का हो जाएगा भाई। किसका? सुभाष चंद्र बोस का। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है गुरुजी? एक सेकेंड। अगला कि देश बंधु की उपाधि संबंधित है। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है भाई? तो ये आपकी हो जाएगी चित्तरंजन दास से हो जाएगी। किससे हो जाएगी? चित्तरंजन दास से हो जाएगी, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, कब दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? 1942 के अंदर, 1943 के अंदर, 1944 के अंदर, 1945 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में छपने के लायक क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का जो नारा है वो कब दिया गया। तो दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया? कमेंट बॉक्स में छाप दो जल्दी से। वेरी गुड, सभी के सभी विद्यार्थी क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताएंगे। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा गुरुजी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1943 के अंदर। दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया? 1943 के अंदर दिया गया। तो बी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन गुरुजी आपका क्या कह रहा है? गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताओ भी जल्दी से। सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, असहयोग आंदोलन से है, रोलेट एक्ट से है, भारत छोड़ो आंदोलन से है। यानी गांधी इरविन समझौता ये किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो गांधी इरविन समझौता गुरुजी किससे संबंधित हो जाएगा? अरे गुरुजी ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से हो जाएगा। गांधी जो इरविन समझौता ये किससे संबंधित हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन से हो जाएगा। और रोलेट एक्ट की शुरुआत कब हुई थी? 1919 के अंदर हुई थी। रोलेट एक्ट की शुरुआत कब हुई थी गुरुजी? 1919 के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ये इंपॉर्टेंट है भाई। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? एक सेकेंड। हाँ, ये क्वेश्चन है भाई आपका, जल्दी से बताओ। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल ने, जे एल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने। अब इससे एजुकेशन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा भाई। तो ऑप्शन नंबर गुरुजी सी राइट हो जाएगा, यानी सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? अरे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सी को लॉक कर दें क्या? वेरी गुड, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो गुरुजी, एक सेकेंड। अगला कि देश के एकमात्र किस राज्य की राज्यभाषा अंग्रेजी है? ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट है भाई। भारत के एकमात्र ऐसा राज्य का नाम बताना है जिसकी राज्यभाषा अंग्रेजी है। अंग्रेजी किसकी है? नागालैंड की है, सिक्किम की है, मणिपुर की है, मिजोरम की है। ये देखो आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। अंग्रेजी राज्यभाषा किसकी है भाई? एकमात्र राज्य बताना है। वेरी गुड गुरुजी, यह आपका हो जाएगा नागालैंड की। एकमात्र आपकी किसकी है अंग्रेजी भाषा? अंग्रेजी राज्य भाषा एकमात्र किसकी है भाई? नागालैंड की है। ऑप्शन में एक को लॉक कर दे क्या? चलो गुरुजी, एक को लॉक कर दो, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो। अगला कि निम्नलिखित में से कौन राज्य में उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान किया है? एक सेकेंड, यहाँ पे अपने आप ऑप्शन टाइप हो रहे हैं। क्वेश्चन क्या करे आपसे? निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान किया है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आपको पता है किसने किया? जम्मू कश्मीर ने किया। उर्दू को सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान किसने किया? जम्मू कश्मीर ने की है। उसके बाद देखो भाई, अगला प्रश्न क्या करे? भारत की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा कौन सा है भाई? अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा भारत की सारा एयर है, इंडियन एयरलाइंस है, एयर इंडिया है, एयरलाइंस एयर है। जल्दी से बताओ, अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा कौन सा है भारत का? अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा कौन सा है भारत का? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एकदम हाई लेवल का नहीं है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है गुरुजी। तो भारत की अंतरराष्ट्रीय सेवा विमान कौन सा हो जाएगा? अरे गुरुजी, एयर इंडिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एयर इंडिया। सिक को लॉक कर दो। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्या करे? उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब शुरू की गई? उत्तर प्रदेश के अंदर अनौपचारिक शिक्षा योजना कब शुरू की गई? 1975 में, 1999 में, 1912 में, 1935 में। इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब शुरू की गई? कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका? कमेंट बॉक्स में छाप दो जल्दी से। अरे गुरुजी, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? वेरी गुड गुरुजी, जल्दी से बताओ। हाँ, इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? चलो गुरुजी, आप क्या कर दो, एक को लॉक कर दो। यानी अनौपचारिक जो शिक्षा है ये आपकी कब शुरू की गई? 1975 के अंदर की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या करे? उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र की स्थापना कहां पर की गई? ये बताओ भी। ये गुरुजी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र की जो स्थापना है वो कहां पर की गई? रायबरेली के अंदर की गई, या फिर अंबेडकर नगर के अंदर की गई, या फिर औरैया के अंदर की गई, या फिर सिंगरौली के अंदर की गई? ये बताना है आपको। तो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा का पहला जो विद्युत केंद्र है वो कहां पर स्थापित किया गया? तो वो गुरुजी आपका किया गया था सिंगरौली के अंदर। कहां पर स्थापित किया गया था? सिंगरौली के अंदर किया गया था। चलो डी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्या करे? थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? ये बताओ भी। थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? ये बताओ। एक तो क्या करे? उल्ट हवा थारू जनजाति की एक उपजाति है, ये तो सही है भाई। इसका मुख्य भोजन चावल है, ये भी सही है। इसके संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है, इसमें संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे गुरुजी। यानी थारू जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा हो जाएगा गुरुजी? ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो भी। अगला प्रश्न गुरुजी आपका क्या करे? उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठ बरवा भोज कब दिया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है भाई आपका। लठ बरवा भोज कब दिया जाता है?
त्योहारों के अवसर पर, मृत्यु के अवसर पर, या फिर विधवा मृत्यु के होने पर, या फिर त्योहारों के अवसर पर, या फिर विधवा होने के अवसर पर, या फिर इनमें इससे कोई नहीं। तो लठ बरवा भोज आपको पता है कब दिया जाता है? थारू जनजाति के द्वारा विधवा के अवसर पर दिया जाता है, विधवा विवाह के अवसर पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। थारू जनजाति के द्वारा लठ बरवा भोज कब दिया जाता है? विधवा विवाह के अवसर पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार सम्मिलित परियोजना कौन सी है? उत्तर प्रदेश से बिहार और नेपाल, इन तीनों की सम्मिलित आपकी कौन सी है भाई? इन तीनों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? नरोरा है, एक सेकंड, गंडक है, टिहरी बांध है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इन तीनों की सम्मिलित कौन सी हो जाएगी गुरुजी आपकी? अरे गंडक परियोजना हो जाएगी, ध्यान रख लेना भाई। उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, इन तीनों की जो आपकी सम्मिलित परियोजना है वो कौन सी है? नरोरा है, सॉरी गंडक है। कौन सी है? गंडक परियोजना है। ठीक है, किन किन की है भाई गंडक परियोजना? नेपाल की है, उत्तर प्रदेश की है, बिहार की है, यानी इन तीनों की है। तो बिग को लॉक कर दो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या करे? परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहां पर स्थापित है? ये बताओ, परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहां पर स्थापित है? बताओ भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, जल्दी से बताओ। परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहां पर है? सहारनपुर केंद्र है, इलाहाबाद केंद्र है, नरोरा केंद्र है, साहिबगंज केंद्र है। तो कहां पर है भाई परमाणु राज्य में? कौन सा ऑप्शन राइट होगा गुरुजी? अरे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? अरे गुरुजी आप ऑप्शन में सी को लॉक कर दो। नरोरा में परमाणु केंद्र कहां पर हो जाएगा? विद्युत केंद्र राज्य में कहां पर स्थापित हो जाएगा? अरे गुरुजी ये नरोरा केंद्र हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या करे? किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? बताओ भाई, किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? इलाहाबाद केंद्र, वाराणसी केंद्र, या फिर मिर्जापुर केंद्र, या फिर लखीमपुर खीरी केंद्र? ये इंपॉर्टेंट आपका, जल्दी से बताओ। किस जिले में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक है भाई? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत कहां पर हो जाएगा ये बताना है आपको। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा गुरुजी? मिर्जापुर नहीं है भाई, वेरी गुड। सागर बता रहे हैं डी, अनुकुश डी बता रहे हैं। अरे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा गुरुजी, लखीमपुर खीरी केंद्र। किस जिले में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसमें गुरुजी आपका डी ऑप्शन, यानी कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा भाई? लखीमपुर खीरी हो जाएगा, वेरी गुड। तो ये तो आज की हमारी क्लास थी। अभी मुझे बताओ क्लास कैसी लगी? फर्स्ट बात तो आपकी ये। और देखो विद्यार्थियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अभी हमारी थोड़ी देर बाद में हिंदी की क्लास होगी। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप टाइप हो रहा है। तो देखो, जिन विद्यार्थियों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। ठीक है, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है और ऊपर पिन भी की गई है। सारे के सारे विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। एग्जाम के आपको पता है 10 दिन बाकी है। एग्जाम के कितने दिन बाकी है? ओनली फॉर 10 दिन बाकी है। तो अब आपको 10 दिनों में रिविजन तो आप सिलेबस का कर नहीं पाओगे, तो इन 10 दिनों में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं, जीके में, हिंदी में कौन से पढ़ने हैं, करंट अफेयर में क्या पढ़ना है। तो देखो अभी आपको है ना 10 दिनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ने हैं और कुछ नहीं करना है। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहां पर मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल की मैंने लिंक पिन कर रखी है। सभी के सभी विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, सभी के सभी विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और एग्जाम की रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो भाई। एग्जाम की रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। एग्जाम आपको पता आपकी नजदीक आ चुकी है। वेरी गुड। अब क्लास आपकी किस किस टाइम होगी कुछ भी पता नहीं है, लेकिन आपकी क्लास यहाँ पे रेगुलर होगी, क्योंकि 10 दिन बाकी है। अब 10 दिन में हम टाइम सेट नहीं कर सकते। 10 दिन में गुरुजी टाइम सेट नहीं कर सकते हैं। अब आपको पता है जितना टाइम मिलेगा उतना ही टाइम लेंगे। अब क्लास हिंदी की होगी लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मैंने बता रखी है। ऊपर है ना, मैसेज के ऊपर चैट बॉक्स में आप चैट करते हो ना, वहां पे मैसेज है। वहां पे मैसेज में आपको ऊपर एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा अभी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको सब कुछ अपडेट वगैरह वो मिल जाएगी। उसकी लिंक आपकी टेलीग्राम की दे रखी है। तो क्लास को समाप्त करते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और जल्दी आपके लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
और टेलीग्राम चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में ज्वाइन करो भाई, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीडीएफ नोट्स वगैरह सब चीजें मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक कहां पर है गुरुजी? अरे लिंक आपकी ऊपर पिन की गई है, चैट बॉक्स में पिन की गई है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दी गई है। तो बस आपको करना क्या है, ज्वाइन करना है, जल्दी से कर लो भाई। चलो क्लास को समाप्त करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब, शुरू क्लासेस।